खबर सबसे पहले टिड्डी दल की लेंगे। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में टिड्डी दल ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक तरह से रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में टिड्डी दल का हमला हुआ है, फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसी के मद्देनजर सरकार ने गुरुग्राम और सोनीपत को भी अलर्ट पर रखा है। किसानों को कहा गया है कि वे पूरी एहतियात बरतें, टिड्डी दल के हमले से बचाव के लिए जो उपाय हो सकते हैं वो करें, और कृषि विभाग को भी आदेश दिए गए हैं कि वो इस पूरे मामले पर नजर रखें। तो हरियाणा के रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में टिड्डी दल का हमला हुआ है, फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो टिड्डी दल से फसलों को नुकसान ना हो, सरकार ने इसके लिए सोनीपत गुरुग्राम प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा है। किसानों से भी कहा गया है कि पूरी एहतियात बरते, टिड्डी दल को कैसे भगाया जा सकता है, कैसे इससे बचाव फसलों का किया जा सकता है, वो उपाय आजमाए जाए। कृषि विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। सोनीपत से हमारी संवाददाता कविता शर्मा जुड़ रही हैं। कविता, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के बाद अब गुरुग्राम और सोनीपत प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया कि टिड्डी दल का हमला हो सकता है, पूरी एहतियात बरती जाए। कविता। बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए जिस तरह से प्रदेश के अन्य इलाकों में टिड्डी दल का कहर बरपा है और फसलों को बर्बाद कर देता है टिड्डी दल, इसी को लेकर अब संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक सोनीपत के खरखोदा में ये टिड्डी दल पहुंचेगा और 60 लाख टिड्डी दल के पहुंचने की संभावना है। इसी को लेकर अब सोनीपत प्रशासन भी अलर्ट है। साथ ही साथ किसानों को भी जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया द्वारा जो है अपील की गई है कि वो प्रशासन का सहयोग करें और आवाज वाले यंत्रों को तैयार रखें, क्योंकि आवाज करने से टिड्डी दल जो है वो खेतों को छोड़कर दूसरी जगहों पर चला जाता है। ऐसे में प्रशासन लगातार किसानों को जागरूक कर रहा है, अपील कर रहा है और जिस संभावना जताई जा रही है कि आज शाम को पहुंचेगा, ऐसे में प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। जी कविता, प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन किसान कितने जागरूक है, किसानों को कितना पता है कि टिड्डी दल हमला करे तो किस तरीके से फसलों का बचाव हो सकता है, किसान कितने जागरूक है? देखिए किसानों से भी हमने बात की है। किसानों का कहना है कि टिड्डी दल जो है इससे पहले भी प्रदेश के अन्य इलाकों में, चाहे सोनीपत की बात हो, यहाँ पर भी पहले भी आया है। ऐसे में किसानों को पता है कि किस तरह से टिड्डी दल से निपटा जाए और जिस तरह से प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है, किसानों को जागरूक कर रहा है कि वो टिड्डी दल को किसी भी तरह से यहाँ पर जो है आने न दे, आवाज करने वाले यंत्रों को अपने खेतों पर रखे, चाहे इसमें लाउड स्पीकर की बात हो या अन्य जो आवाज करने वाले जो यंत्र है उनको अगर किसान बजाता है तो टिड्डी दल के खेतों को छोड़कर आगे रवाना हो जाता है। जी कविता, आपको पता हो ये टिड्डी दल का जो डर है, ये हमला है, कितने साल बाद सोनीपत में, हालांकि जैसे हमने देखा था अंबाला में बता रहे थे कि 18 साल बाद इस तरह के हालात बने कि टिड्डी दल का हमला अंबाला में हुआ था, कुछ और जिलों में भी, लेकिन मेरे को लगता है बहुत साल हो गए। लेकिन अब अचानक टिड्डी दल के हमले को देखते हुए सरकार पूरी तरह अलर्ट है और केंद्रीय टीमें भी टिड्डी दल के हमले से बचाव के लिए वो भी सक्रिय हो चुकी है। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए जिस तरह से अब किसान और प्रशासन अलर्ट है, काफी सालों बाद ये टिड्डी दल अब हरियाणा में आया है। इससे पहले अंबाला और दूसरी जगहों पर टिड्डी दल का हमला हुआ था और हालांकि सोनीपत में अब काफी सालों बाद ये दोबारा से जो है टिड्डी दल का आक्रमण है। ऐसे में जो है प्रशासन किसी भी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता और किसी भी तरह से टिड्डी दल किसानों के खेत को बर्बाद ना कर पाए, इसके लिए जो है व्यापक प्रबंध कर चुका है। किसानों से अपील भी कर चुका है प्रशासन और साथ ही प्रशासन कह रहा है कि किसानों को डरने की जरूरत नहीं है, प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। ऐसे में जरूरत है बस किसानों को प्रशासन का सहयोग करने की। कविता, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता श्याम बाटरा भी जुड़े हैं। श्याम जी, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में हमला हो चुका है, बाकी तो होगा, लेकिन रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में टिड्डी दल ने हमला किया है, फसलों को कितना नुकसान हुआ आपके जिले में? देखिए देवेंद्र जी, कल देर रात जो है यहाँ पर टिड्डी दल यहाँ पर पहुंचा था
और जो जानकारी मिल रही है 10 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा टिड्डी दल है, करोड़ों की संख्या में है। और ये सबसे पहले इसने रेवाड़ी के जाटसाना ब्लॉक जाटसाना लगता है हमारे साथ श्याम बाटला का संपर्क तकनीकी कारणों की वजह से शायद डिसकंटिन्यू हो गया, टूट गया संपर्क। तो टिड्डी दल का हमला हुआ है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में। अब गुरुग्राम और सोनीपत जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। कृषि विभाग को कहा गया, जिला प्रशासन को भी कहा कि वो कोऑर्डिनेट करे। टिड्डी दल के हमले को लेकर हम आपको यह भी बता दें कि प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट भी किया है और सरकार को कहा है कि सरकार पूरे इंतजाम करे ताकि किसानों की फसल को किसी तरह का नुकसान ना हो। तो कुमारी शैलजा ने, चूंकि ये मामला देखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत सारी फसलों को, कई एकड़ फसलों को ये खराब कर देता है। टिड्डी दल का जो हमला होता है सैकड़ों एकड़ फसल को खराब करने की इनमें क्षमता रहती है, जिस तरह का अध्ययन किया गया है। तो टिड्डी दल के हमले से बचाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी ट्वीट किया और सरकार से मांग किया है कि पूरे इंतजाम किए जाए, किसी भी सूरत में किसानों को नुकसान ना पहुंचे। तो कांग्रेस भी इस बात की चिंता कर रही है। फरीदाबाद से हमारे विशेष संवाददाता विनोद लांबा से हम बात करेंगे। कुमारी शैलजा ने जो ट्वीट किया है टिड्डी दल के हमले पर, विनोद जी, कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, अगर वो ट्वीट करती है तो हम मान सकते हैं कि मामला बहुत अहम है, महत्वपूर्ण मामला है। सरकार से क्या मांग की है कुमारी शैलजा ने? प्रदेश अध्यक्ष है कुमारी शैलजा, उन्होंने कहा है कि हरियाणा के कई हिस्सों में टिड्डी दल प्रवेश कर गया और ये बात सही भी है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर और सोनीपत तक जो खबरें हैं कि जिस तरह से टिड्डी दल में लगातार जो एक तरह से खतरा बना हुआ है, बहुत सी जगह जा चुका है, गुरुग्राम की भी बहुत तस्वीरें आ चुकी हैं। तो ये बात ठीक है। और जो मांग की बात है, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि आग्रह किया है कि किसानों की फसल को टिड्डी दल के प्रकोप से बचाने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाया जाए और किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जाए। यानी कि पहला तो फसल को बचाया जाए और दूसरा जिनकी फसल खराब हुई है, जिन किसानों की, उनको मुआवजा दिया जाए। ये कंसर्न किया है और ये कहीं ना कहीं संज्ञान में लाने का काम किया है हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई मुआवजे के तौर पर दी जाए और कुछ ठोस कदम उठाए जाए कि हरियाणा के जिन हिस्सों से, जिन जगह से निकलेगा ये टिड्डी दल, वो ज्यादा नुकसान ना कर पाए। चलिए विनोद जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो टिड्डी दल पर हुए हमले से किसानों की चिंताएं बढ़ी हैं। जैसा सरकार ने जिला प्रशासनों को अलर्ट पर रखा है, हम कोशिश करेंगे कुछ और जिलों से भी आपको ताजा अपडेट दें। टिड्डी दल के हमले को लेकर किस तरीके के उपाय किए जा रहे हैं, किस तरीके के बचाव किए जा रहे हैं, किसान कितना तैयार है, प्रशासन कितना तैयार है। अब आपको गुरुग्राम जिले के बारे में बताते हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। गुलशन जी, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में काफी नुकसान हुआ है टिड्डी दल के हमले से और गुरुग्राम रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि इससे आगे के जिले सोनीपत, पानीपत को भी अलर्ट पर रखा गया, लेकिन चूंकि गुरुग्राम रेवाड़ी के नजदीक है तो गुरुग्राम में ये खतरा कितना है टिड्डी दल का? में भी अब टिड्डी दल जो है ने हमला किया है और अभी जो उसकी ऊंचाई है वो काफी स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर है, इसलिए अभी टिड्डी दल नीचे नहीं आया है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि जो ग्रामीण इलाकों से होता हुआ वहां पर कहीं किसी खेतों में जाकर के जरूर उन्होंने फसल को जो है यहाँ पर बर्बाद किया है, लेकिन हमारे पास अभी वो तस्वीर नहीं आई है, लेकिन इस तरह से फोन हमारे पास जरूर आए हैं। तो अब जो है पूरे गुरुग्राम के हर इलाकों से होता हुआ भीमगढ़ खेड़ी, राजेंद्र पार्क, सूरत नगर, लक्ष्मण विहार, दौलताबाद फ्लाईओवर से होता हुआ सीधा द्वारका की तरफ भी गया और फिर उसके बाद
नेशनल हाईवे 8 से होता हुआ पूरा झुंड जो है इस समय टिड्डी दल का दिखा है। लगभग लाखों कहेंगे हम करोड़ों की संख्या में इस समय टिड्डी जो है अपना पूरा झुंड बना करके जो है चल रही है। लेकिन रफ्तार इस समय देवेंद्र जी बता दूं आपको कि काफी तेज रफ्तार से जो है वो अब दिल्ली की ओर जो है चला गया है। लेकिन जो स्पीड है वो काफी जो है तेज स्पीड थी। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से पहले ही इस तमाम प्रबंध जो है किए गए थे और ये साफ तौर से लोगों को भी कहा गया था कि टिड्डी दल जो है वो गुरुग्राम भी पहुंच सकता है, क्योंकि कल जो है रेवाड़ी में वो पहुंचा था, इससे पहले महेंद्रगढ़ में पहुंचा था। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि गुरुग्राम भी पहुंच सकता है, लेकिन ऊंचाई जो है वो काफी थी। इस वजह से कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम शहर के जो इलाके हैं उन तमाम लोगों ने भी देखा कि जो है आसमान में जो है चल रहा था, लेकिन लगातार जो स्पीड है वो काफी तेज थी। अब जो है गुरुग्राम से होता हुआ वो दिल्ली की ओर चला गया है। जी गुलशन, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो टिड्डी दल के हमले को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। जिला रेवाड़ी से एक बार फिर हमारे संवाददाता श्याम बाटला का रुख करेंगे। श्याम जी, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में चूंकि आप उस एरिया के रहने वाले हो, जितना नुकसान हुआ है, कुमारी शैलजा भी मांग कर रही है सरकार से, उन्होंने ट्वीट किया है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है फसलों का उनको सरकार मुआवजा दे। तो मुआवजे की मांग उठने लगी आपके रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिले से, जहां टिड्डी दल ने हमला किया है। श्याम जी। बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि देर रात यहाँ पर टिड्डी दल ने हमला किया और रात करीब 1 बजे पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो मौके पर पहुंच गया। यहाँ का जो जाटूसाना ब्लॉक है वहां पर पूरा प्रशासन पहुंचा और आज सुबह कृषि मंत्री भी जो है वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया किसानों को कि घबराने की जरूरत नहीं है और पूरी तरीके से प्रशासन जो है सरकार अलर्ट मोड के ऊपर है और जो उनकी जल्द ही गिरदावरी कराकर जो है उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन फसल की बात करें तो लगभग जो है उनकी 50% जो फसल है रात के अंधेरे में बिल्कुल चौपट हो गई है, थोड़ी बहुत बची है। किसान काफी निराश है। किसानों का ये भी आरोप है कि यदि सरकार और प्रशासन समय रहते अगर कुछ उपाय करता, उन्हें कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करवाता तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। जी देवेंद्र जी। श्याम जी, अभी पीछे हमने देखा गेहूं की फसल की कटाई हुई है, गेहूं मंडियों में आई थी, लेकिन धान की बिजाई अभी शुरू हुई है। तो जिन फसलों को नुकसान हुआ है, कौन सी फसलें हैं जिनका टिड्डियों से नुकसान हुआ है? क्योंकि धान की बिजाई चली है और गेहूं की कटाई अभी खत्म हुई है। तो रेवाड़ी में कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनसे टिड्डियों ने जिनको नुकसान पहुंचाया है? बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है ये वाला। रेवाड़ी में जो है मुख्य फसलें जो है गेहूं और सरसों की होती है, लेकिन ऑप्शनल फसल आजकल के जो सीजन में होती है वो होती है कपास और बाजरा। बहुत से किसान इस तरीके के जिन्होंने किराए के ऊपर जमीन लेकर वहां पर बाजरा और फसल की कपास की फसल जो है वो उगाई थी, लेकिन टिड्डियों ने उनकी 50% फसल को जो है चौपट कर दिया। लेकिन ये गनीमत रही कि समय से पहले इन टिड्डी दल के आक्रमण से पहले गेहूं और सरसों की फसल थी उनकी कटाई हो चुकी थी और गोदामों में पहुंच चुकी थी। यदि वो फसलें होती तो और बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका थी। लेकिन किसान कहीं ना कहीं निराश जरूर है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि समय रहते कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता पूरे इलाके के अंदर तो ये आज नौबत ना आती। लेकिन कृषि मंत्री ने फिर भी कहा है कि जल्दी गिरदावरी कराकर जितना भी नुकसान हुआ किसानों का उनको पूरा एक पाई का मुआवजा दिया जाएगा। जी देवेंद्र जी। चलिए शुक्रिया श्याम जी। हम उम्मीद करते हैं कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है सरकार उनको पर्याप्त मुआवजा देगी जितना बनता है, ताकि किसानों को कम से कम राहत मिले।